In this video, we will be talking about two more important terms and their exceptions that a taxpayer should be familiar with in order to file their tax returns. तो फर्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। एन असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच योर प्रीवियस ईयर्स इनकम इज assessed for ITR filing. It is a period of 12 months commencing from first day of April every year till 31st March of next year. It is the year just succeeding the previous year. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे असेसमेंट का मतलब समझने की ज़रूरत है। तो असेसमेंट का मतलब होता है एसेस करना या कैलकुलेट करना टैक्स अमाउंट को एसएससी के। तो जिस भी ईयर में इनकम को एसेस या कैलकुलेट किया जाता है फॉर टैक्स फाइलिंग, देन दैट ईयर विल बी कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर फॉर दैट एसएससी। एंड असेसमेंट ईयर पूरा 12 मंथ्स का होता है, जो कि 1 अप्रैल हर साल के शुरू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके ख़त्म हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीवियस ईयर का अगला वाला ईयर ही असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। ए प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। इनकम अर्नड इन दिस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर. We can also say that the current financial year is previous year, which starts from 1st of April till 31st of March of the next year. It is the year just preceding the assessment year. तो प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न होता है एंड दैट इनकम विल बी असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर, जिसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर का भी टाइम पीरियड 1 ईयर का ही होता है, 12 मंथ्स का, जो कि 1st ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31st ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके ख़त्म हो जाता है। और ये ईयर जो होता है जस्ट प्रीसीडिंग होता है असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर का पहले वाला ईयर ही प्रीवियस ईयर कहलाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। तो जैसा कि हम जानते हैं असेसमेंट ईयर में इनकम एसेस होती है और कैलकुलेट होता है फॉर टैक्स फाइलिंग, और प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट होता है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं या बन जाती हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर में ही इनकम जनरेट भी हो और प्रीवियस ईयर में ही उसको एसेस भी करना पड़े फॉर टैक्स फाइलिंग। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सिचुएशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट है पर्सन्स लिविंग इंडिया। When a person leaving India for permanent, then his or her income should be assessed or taxed in the same previous year till date. तो जब कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के परमानेंटली जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि जो इनकम उसने उस ईयर में जो अर्न करा है उसका नेक्स्ट ईयर में एसेस और टैक्स फाइलिंग होगी। तो वो जिस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है उसी ईयर में उस डेट तक उसकी इनकम की पूरी असेसमेंट हो जाएगी और उससे टैक्स फाइलिंग करवा दिया जाएगा, तभी इंडिया के बाहर जाने दिया जाएगा। देन सेकंड है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। व्हेन अ शिप बिलोंगिंग टू नॉन रेजिडेंट विच कैरीज पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक्स, गुड्स एक्सेट्रा शिप्ड एट ए पोर्ट इन इंडिया, द शिप इज ओनली अलाउड टू लीव द पोर्ट व्हेन टैक्स हैज़ बीन पेड। तो जब कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर शिप का बिजनेस करता है, जैसे पैसेंजर्स, लाइव स्टॉक्स, गुड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाने या ले जाने का काम करता है, तो जो इनकम वो जनरेट करता है उस इनकम को वहीं पे इंडिया में ही एसेस्ड और टैक्स ले लिया जाएगा, तभी उसको जाने दिया जाता है। एंड अगर पर्सन रेजिडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब उसकी प्रीवियस ईयर इनकम और असेसमेंट ईयर इनकम का ऐसे करके कैलकुलेट करा जाएगा। देन अगला सिचुएशन है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। व्हेन अ पर्सन डिसकंटिन्यूड देयर बिजनेस, देयर इनकम शुड बी असेस्ड और टैक्स्ड इन द सेम ईयर टिल डेट। तो जब कोई पर्सन अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है या ख़त्म कर देता है तो
उसकी जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को उसी ईयर में ही असेस्ड कर दिया जाएगा और उससे टैक्स ले लिया जाएगा। देन अगला है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। So when AOP, BOI or artificial judicial person are dissolved in a short time after accomplishing their goal, then they should be assessed or taxed in the same year. तो जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये लोग अपना रिसोर्सेज कंबाइन करके जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड जब ये अपना गोल कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी इनका गोल है, देन जो भी इनकम उन्होंने जनरेट करी है उस इनकम को भी उसी ईयर में एसेस कर दिया जाएगा और उनसे टैक्स पे करवा दिया जाएगा।